नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की एक बहुत ही चर्चित किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात करने वाले हैं। मतलब इसके जो आइडियाज हैं, उन्होंने दुनिया भर में काफी लोगों की पैसे को लेकर सोच बदली है। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास एक सोर्स है जो इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उन्हें आसान भाषा में समझाता है। हाँ, तो हमारा इरादा है कि हम उस बुनियादी सोच के फर्क को समझें जिसकी बात ये किताब करती है। ये कहानी दो पिताओं की है। हम्म। एक पढ़े लिखे पर जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे स्कूल ड्रॉप आउट लेकिन कामयाब बिजनेसमैन रिच डैड। और कमाल की बात यह है कि पैसे, पढ़ाई, कामयाबी, इन सब पर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। जमीन आसमान का फर्क था। बिल्कुल। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। जी। तो किताब का जो पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सबक है, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये सुनने में ही थोड़ा अटपटा लगता है शुरू में, है ना? हाँ, मतलब हमारे पुअर डैड वाली सोच क्या होती है? बेटा खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, तनख्वाह मिलेगी। बिल्कुल सिक्योर जॉब वाला माइंडसेट। पर अमीर डैड का मंत्र एकदम उल्टा था। वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। मतलब पैसिव इनकम की बात। एग्जैक्टली। सोर्स हमें यही सोचने को कहता है कि क्या हमारी नौकरी हमें सच में अमीर बना रही है या सिर्फ महीने का खर्च चला रही है। मतलब साफ है, सिर्फ 9 से 5 पर डिपेंडेंट रहने के बजाय ऐसी चीजें बनाओ, एसेट्स बनाओ जो पैसा कमा के दें। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आए, स्टॉक्स, या अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना। कुछ भी जो आपकी जेब में पैसा डाले बिना आपके वहां लगातार खटे। और यहीं से वो सोच का बड़ा बदलाव शुरू होता है ना, एक एम्प्लॉय वाली सोच से हटकर ओनर या इन्वेस्टर वाली सोच की तरफ। बिल्कुल। ऐसा मैनेज करना नहीं आता, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। हाँ। तो अच्छी खासी कमाई वाले लोग भी मैंने देखा वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रह जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही चीज हमें दूसरे अहम पॉइंट पर लाती है, फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत, और वो भी जल्दी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्कूल हमें कितनी सारी चीजें सिखाते हैं, इतिहास, भूगोल, साइंस, पर पैसा कैसे काम करता है वो नहीं सिखाते। ये शायद ही कोई सिखाता है। तो अमीर डैड ने रॉबर्ट को यही सिखाया, बेसिक चीजें। एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या हैं। इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। एसेट्स यानी वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। हाँ। और लायबिलिटीज जो आपकी जेब से पैसा निकालें, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। बिल्कुल। और कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट कि असल में पैसा आ कितना रहा है और जा कितना रहा है, और बचत और निवेश में क्या फर्क है। ये सुनने में बड़े सिंपल लगते हैं ना? हाँ, लगते तो हैं। पर असल जिंदगी में इन्हें अप्लाई करने के लिए लगातार सीखते रहना पड़ता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर हमें अच्छा एम्प्लॉई बनना सिखाता है, सही बात है। अच्छा इन्वेस्टर या बिजनेस ओनर नहीं। और शायद यही जानकारी की कमी है जो बहुत से लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है। अच्छा, तो तीसरा सबक क्या है? वो है अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये तो नहीं कि नौकरी छोड़ दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये है कि अपनी नौकरी करते रहो, वो आपकी इनकम का सोर्स है अभी, लेकिन साथ साथ साइड में अपनी एसेट बनाने पर फोकस करना शुरू करो। अच्छा, मतलब पार्ट टाइम कुछ। हाँ, हो सकता है शुरुआत में कोई छोटी सी हॉबी हो या छोटा सा इन्वेस्टमेंट, पर इरादा ये हो कि धीरे धीरे उसे एक असली इनकम सोर्स में बदला जाए, अपना बिजनेस खड़ा किया जाए। ओके, ये प्रैक्टिकल लगता है। और चौथा सबक जो अक्सर लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है, कॉरपोरेशन या कंपनी की ताकत को समझना। हाँ, ये टैक्स वाली बात। हाँ। अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए, अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल स्ट्रक्चर्स जैसे कंपनी का इस्तेमाल करते हैं। सोर्स एक बड़ा फर्क बताता है। कंपनियां जो हैं वो खर्च करने के बाद बची हुई इनकम पर टैक्स देती है, जबकि हम जैसे लोग सैलरी वाले पहले टैक्स देते हैं फिर खर्च करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ा एडवांटेज हो जाता है। देखा जाए तो ये जो तीसरे और चौथे सबक हैं, अपना बिजनेस बनाना और फिर उसे कंपनी के जरिए प्रोटेक्ट करना, ये उसी इन्वेस्टर माइंडसेट के प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। बिल्कुल। पहले एक्टिवली एसेट्स बनाओ और फिर उन्हें बचाने और ग्रो करने के लिए कानूनी तरीकों का स्मार्टली इस्तेमाल करो। हाँ, ये बात भी है कि कंपनी बनाना और चलाना सबके लिए शायद आसान ना हो। उसमें अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, खर्चे होते हैं। वो तो है। पर जो मूल विचार है वो अपनी कमाई और संपत्ति को स्मार्ट तरीके से मैनेज करने का है। अच्छा, पांचवा सबक भी मुझे बहुत काम का लगा। सीखने के लिए काम करो, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। ओह हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब ऐसी जॉब्स या प्रोजेक्ट्स चुनो जो आपको नए स्किल्स सिखाएं,
खासकर सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग। ये वो स्किल्स हैं जो आगे काम आते हैं। हाँ, ये वो स्किल्स हैं जो आपको फ्यूचर में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने में हेल्प कर सकते हैं। पैसा तो जरूरी है, पर क्या हम वो स्किल सीख रहे हैं जो लॉन्ग टर्म में ज्यादा वैल्यू देंगे? बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म सोच है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में कोई दूसरी नौकरी ज्यादा पैसे दे रही हो, लेकिन अगर वो आपको जरूरी स्किल्स नहीं सिखा रही, हाँ, तो लंबे समय में शायद आप उतना ग्रो ना कर पाए। सही कहा। और फिर आता है छठा और आखिरी सबक, डर और शक, इन पर काबू पाना। हाँ, ये इमोशनल पहलू है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली फ्री इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो डरते हैं। पैसा खोने से डरते हैं, फेल होने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं। वो तो है फियर ऑफ फेलियर। अमीर डैड का मानना था कि फेलियर तो सीखने की प्रोसेस का हिस्सा है, बल्कि आप असल में तब हारते हैं जब आप कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। सही बात है। तो ये सारी बातें घूम फिरकर एक ही जगह आती हैं, मुझे लगता है। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नंबर्स का या पैसों का खेल नहीं है। हाँ, ये बहुत हद तक आपके माइंडसेट पर, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। लगातार सीखते रहना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और फेलियर से डरने के बजाय उसे सीखना, ये हिम्मत रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के, जैसा कि सोर्स भी कहता है, ये किताब कोई फाइनेंस की स्टेप बाय स्टेप रेसिपी बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब आपके सोचने का तरीका बदलने की कोशिश करती है, पैसे को देखने का नजरिया। हाँ, ये उन सब के लिए है जो उस नौकरी वाली रैट रेस से निकलना चाहते हैं और एक इन्वेस्टर की तरह सोचना और जीना चाहते हैं। शायद सबसे बड़ा टेकअवे यही है, पैसे के साथ अपने रिश्ते को फिर से डिफाइन करना। क्या पैसा आपका मालिक है या आप पैसे के मालिक हैं? सोचने वाली बात है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि काम और पैसे को लेकर हमारी और कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं जो शायद पुरानी पड़ गई हैं और जिन्हें आज के ज़माने में दोबारा देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये थी रिच डैड पुअर डैड के मुख्य विचारों पर हमारी आज की बातचीत। उम्मीद है इसमें आपको कुछ दिलचस्प पॉइंट्स मिले होंगे सोचने के। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलो, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।